हम डिफाइन करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना इसको। ये आपकी डेली लाइफ में से मैं चंद क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ तो मुझे बताएं। फर्ज कीजिए ये एक सिंक है और इस सिंक में अगर आप पानी जमा कर लें, ठीक है, ये टैप है, इस टैप से पानी आ रहा है, यहाँ पे आप पानी जमा कर लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे स्टॉपर भी है, एक स्टॉपर लगाएं, यहाँ पे पानी जमा कर लें, पानी जमा कर लें और स्टॉपर निकाल लें। स्टॉपर आपने निकाला तो पानी नीचे जाएगा। पानी आपने नोटिस किया होगा सर्कुलर मोशन करता हुआ, रोटेशन करता हुआ नीचे जा रहा होता है। तो बताइए कि इसके रोटेशन की जो सेंस है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, तो थिंक अबाउट इट। अब आप क्लॉक भी कहेंगे, एंटी भी कहेंगे, you'll say it, लेकिन इसके बिहाइंड एक लॉजिक है। यू गो फॉर इट, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कर दें बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ने कहा क्लॉकवाइज। आई लीव इट हियर, छोड़ देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। एक दूसरी एग्जांपल में आते हैं। फैन, आप लोगों की क्लास में फैंस लगे हुए हैं। फैंस का सेंस ऑफ रोटेशन क्या होता है? फैंस कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज? आप तो नीचे ही हैं ना, तो आप कभी फैन के ऊपर से जाके नहीं देखते, बस आप नीचे से देख रहे हैं, आप उसी की बात करें। ठीक है, हाँ, वैसे आप नीचे से देखें या ऊपर से देखें, हालात एक ही रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, कुछ लोग फिर एंटी क्लॉक, कुछ लोग क्लॉक कह रहे हैं। ठीक है, एक थर्ड सिचुएशन भी आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ये एक नट है जिसे आपने लूज करना है। उसके लिए आप एक रेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इस नट को खोल दें। ये बड़ा ट्रिकी है। ये ट्रिकी इसलिए है कि हमें अक्सर पता नहीं होता ना, तो हम रेंच लेके पहले ट्राई मारते हैं, इधर करो लूज हो गया ठीक है, नहीं तो मोड़ो से इधर। उस चक्कर में फिर वो और भी टाइट हो जाता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पहले से पता हो कि मैंने इसको किस डायरेक्शन में घुमाना है। अच्छा, अब ये जिनको पता है इनसे इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई? यू मस्ट नो द रीज़न। और जिनको नहीं पता, अब उनको बताता हूँ कि इसके बिहाइंड बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। राइट हैंड रूल अगर आपको पता नहीं था तो इसलिए आपको इनके जवाबात पता नहीं थे। अगर आपको राइट हैंड रूल लॉजिकली समझा दिया गया होता तो फिर आप लोगों को ये मसाइल ना आते। देखें, राइट हैंड रूल दे रहा है इफेक्ट ऑफ रोटेशन, नहीं, फिंगर्स क्या देती हैं? सेंस ऑफ रोटेशन, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और थंब क्या देता है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन। जब सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो उसका इफेक्ट डाउनवर्ड होगा। पानी कहाँ जा रहा है? नीचे। तो पानी अगर नीचे जा रहा है तो उसका मतलब क्लॉकवाइज घूमता हुआ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो पानी क्लॉकवाइज घूम रहा था इसलिए नीचे गया, तो हमने यहाँ से राइट हैंड रूल बनाया। राइट हैंड रूल बना के इसको नहीं डिफाइन किया, इसको देखने के बाद राइट हैंड रूल डिफाइन किया। फिर देखें, फैन की ये जो विंग्स हैं ये हवा को किस तरफ फेंक रहे हैं? डाउनवर्ड फेंक रहे हैं कि नहीं? तो अगर इसके विंग्स हवा को डाउनवर्ड प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब आप चाहते हैं आप नट को लूज करें, खोल दें, ओपन कर दें, तो आप चाहते हैं बाहर निकालें ना, तो इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए उसे। समझ आई कि नहीं आई? तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन पता हो तो इफेक्ट